स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सीईटी की परीक्षा है जो एनटीए के द्वारा कराई जाएगी, अब इसके बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे यहाँ पर कि ये 2021 में कैसे लागू होगी और किस किस स्तर पे इसकी परीक्षा होंगी और ये कैसे हमारे लिए बेनिफिट देगा, कैसे हमको लॉस देगा, पूरा एनालिसिस यहाँ पर अच्छे से हम करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर हम सीईटी की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि सीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब होगा क्या यहाँ पर, ये 10वीं 12वीं और स्नातक के स्तर पर जो भिन्न भिन्न परीक्षाएँ होती थी, वहाँ पर सभी परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा होगी, चाहे कोई बैंक का हो, है ना जी, चाहे वो कोई बैंक का हो, चाहे वो कोई एसएससी का हो या फिर अदर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो वहाँ पर एक ही एग्ज़ाम होगा, मतलब कि हाई स्कूल लेवल के जितने बच्चे होंगे सिर्फ एक परीक्षा देंगे और 12वीं लेवल के जितने बच्चे होंगे सिर्फ एक परीक्षा देंगे। और उनके ऐसे ही ग्रेजुएशन के जो बच्चे होंगे सिर्फ एक परीक्षा देंगे और उनके अंकों के आधार पर उनका चुनाव किया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी। तो ये बात होगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। तो दिया गया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 10वें 12वें और स्नातक स्तरों पर होगी सामान्य पात्रता परीक्षा। इसका हिंदी में नाम क्या है, सामान्य पात्रता परीक्षा है। इसके बारे में हम बात करेंगे हम। तो दिया गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सरकारी नौकरी पाने की इच्छुक रखने वाले युवाओं के लिए ये क्या है, खुशखबरी है। मोदी जी ने क्या कहा है, मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एक ही सामान्य परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां और इन सभी की परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ भविष्य में सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे। हालांकि आरंभ में केवल 3 एजेंसी के परीक्षाओं को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के द्वारा आयोजित किया जाएगा। आगे दिया गया है, अब मोदी जी ने क्या कहा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन और इसके द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा के आयोजन के कदम को लेकर कहा है कि यह राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। यह कई अलग अलग परीक्षाओं को समाप्त करेगी। मतलब क्या है कि सभी परीक्षाओं की जगह पे एक संयुक्त परीक्षा होगी और इससे समय एवं संसाधनों की भी क्या होगी, बचत होगी और इससे पारदर्शिता को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। आगे देखते हैं हम। तो आगे दिया गया है एनआरए के बारे में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 2020 के बारे में। देखिएगा, तो केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में सीईटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है ना, ये अनुमति आपको मिल गई है। आगे मंजूरी मिलने के बाद सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानी कि 2021 में होगा। भाई ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष कुछ नहीं होगा, अगले वर्ष ये भर्तियां कराई जाएंगी। तो 2021 से किया जाना है। इसके तहत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को केंद्रीय विभागों और संगठनों में भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन नहीं देने होंगे। अब क्या होगा, एक ही परीक्षा होगी, उसके लिए हमें एक ही आवेदन देना पड़ेगा, ना ही हमको ज़्यादा फीस भरनी है, ना ही हमको बहुत सारी परीक्षाएँ देनी है। आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं हम। मंत्रिमंडल सचिवालय में 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी 27 वर्ष तक के युवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम 27 वर्ष के जो युवा हैं वो 12वीं पास जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या है सीईटी और क्या है ये एनआरए। तो भाई क्या है सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं हम। तो दिया गया है सरकार ने सामान्य पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं बेरोजगारों को सहूलियत देने के उद्देश्य से किया है। कार्मिक हो, चाहे लोक शिकायत वाले हों, चाहे ये पेंशन मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह ने
13 मार्च 2020 को सरकारी जानकारी दी कि सरकारी एजेंसी और हर वर्ष आवेदन करने वाले 2.5 करोड़ उम्मीदवारों हेतु भर्ती प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार एक ऑटोनॉमस बॉडी यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं, एनआरए कहते हैं, का गठन करेगी, जो कि सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी का ऑनलाइन आयोजन कराएगी। ये बात हो गई किसकी, एनआरए की और सीईटी की। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि क्या स्तर होगा इनका, कैसे परीक्षा कराएंगे ये। तो सामान्य पात्रता परीक्षा 3 स्तरों पर होगी। कौन कौन से स्तर हैं ये? पहला सेकेंडरी है, हाई स्कूल स्तर का, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है यानी कि इंटर लेवल का, और स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन। तो उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब अगर हाई स्कूल का बच्चा है तो हाई स्कूल में वो सम्मिलित हो सकता है परीक्षा में, और ऐसे ही 12th वाला 12th में और ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन में। तो सामान्य पात्रता परीक्षा में उम्मीदवारों को अलग अलग भर्ती परीक्षाएं ना देनी पड़ेंगी, मतलब हमें एक ही परीक्षा देनी है। इससे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में क्लास भी नहीं होगा। देखा होगा कि कई एग्ज़ाम एक ही डेट के होते हैं, जिससे क्या होता है बच्चा एक ही एग्ज़ाम को दे पाता है। तो यहाँ पर ये जो असुविधा होती है बच्चों को, यहाँ पर इससे छुटकारा मिल जाएगा। आगे बात करते हैं हम। तो आगे दिया गया है कि साथ ही उम्मीदवारों को अलग अलग फॉर्म भरने में बार बार शुल्क देने की बजाय एक ही परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब हमें अलग अलग परीक्षाओं के लिए बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, बार बार हमें शुल्क नहीं देना पड़ेगा, हमें एक ही परीक्षा देनी है और एक ही बार शुल्क हमें अदा करना है। आगे बात करते हैं। सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए के गठन का प्रस्ताव 2020 के बजट के भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। तो संयुक्त योग्यता जो परीक्षा है, कर्मचारी चयन आयोग, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो इनको करा रही हैं या कराएंगी। तो कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पे एसएससी और बैंक, रेलवे और बैंक, ये 3 ऐसे स्तर हैं जो इनकी परीक्षा पहले कराएंगी। बाद में इसको पूरे इंडिया में या अन्य परीक्षाओं के लिए भी लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे दिया गया है सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से संबंधित आधिकारिक जानकारियाँ। ये जो कुछ जानकारियाँ थी जो दैनिक जागरण के अखबार में दी गई थी, वहाँ से हमने इसको निकाला है, आपको बताने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं कुछ आधिकारिक जानकारी के बारे में, जिससे हम जान सकेंगे इसको बेहतर तरीके से कि आखिर ये सीईटी है क्या, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो दिया गया है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। भाई ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बढ़िया से समझाएंगे आपको, पूरा एनालिसिस करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पहले दिया गया है पारदर्शी और आसान भर्ती प्रक्रिया। मतलब जो प्रक्रिया होने वाली भर्ती की वो पारदर्शी होगी और आसान होगी। इनके पॉइंट देखते हैं। तो वर्तमान में सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न एजेंसियों के द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं। अब ये परीक्षाएँ इनको नहीं देनी पड़ेंगी। दूसरा क्या है, अभ्यर्थियों को कई बार फीस भरनी पड़ती है और परीक्षा देने के लिए लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगी, थोड़ी सुविधा होगी। अगला है, इन मुश्किलों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए टियर 1 यानी कि पहले स्तर की एक ही परीक्षा का आयोजन कराएगी। एनआरए की पहल से अभ्यर्थियों व संबंधित भर्ती एजेंसियों का जो बोझ होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनको परीक्षाएं कम करानी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे दिया गया है पारदर्शिता के माध्यम से सुशासन। अब यहाँ पर जो सुशासन होगा बेहतर होगा, क्योंकि पारदर्शिता यहाँ पर होगी। तो चयन प्रक्रिया में लगने वाला जो समय होगा उसमें काफ़ी कमी आएगी। और आगे देखते हैं, सामान्य पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं अलग अलग देने की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी कि हमें अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी है। आगे बात करते हैं कितने केंद्र होंगे, कैसे इनकी परीक्षाएं होंगी। तो 1000 से अधिक केंद्रों पर सीईटी आयोजित किया जाएगा। लगभग 117 आकांक्षी जिले सहित प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है, ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेगा। मतलब जो ग्रामीण महिलाएं हैं और जो बच्चे वंचित रह जाते हैं उनको भी यहाँ पर अवसर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो एनआरए सबके लिए किसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, तो जो नौकरी की तलाश करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर काफ़ी प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवार को परीक्षा के समय सारणी और परीक्षा केंद्र चुनने का हमें विकल्प मिलेगा। मतलब कि हम समय सारणी चुन सकते हैं कि हमें किस मीटिंग में या किस डेट को एग्ज़ाम देना है, और परीक्षा केंद्र को भी आसानी से यहाँ चुन सकेंगे।
आगे दिया गया है कि रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। सीटी, ध्यान दीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो सीटी के अंक होंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश और पीएसयू और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझा किए जाएंगे। मतलब कि एक ही परीक्षा होगी केंद्र के द्वारा और ये सभी स्तर पर इसको विभाजित किया जाएगा कि राज्य सरकारों को भी मौका मिलेगा, वो अंक उनको भी मिल जाएंगे जिसके सहायता से वो आपको जॉब के लिए आपको नियुक्ति दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही परीक्षा होगी, चाहे केंद्र के द्वारा हो चाहे राज्य के द्वारा हो। ये सभी जो अंक होंगे, जो अंक भी हासिल करेंगे आप, सभी सरकारों को ये दे दिए जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। आगे दिया गया है इस प्रक्रिया में सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और जो खर्च में बचत होगी। बिल्कुल सही है भाई, परीक्षाएं जब एक ही होंगी तो बचत तो बिल्कुल होगी। आगे दिया गया है पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, आसान जीवन। मतलब कि एनआरए से जो भर्ती प्रक्रिया होगी कैसी होगी, कारगर बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। प्रारंभ में एनआरए वर्ष में 2 बार सीटी की परीक्षा का आयोजन कराएगी। मतलब प्रारंभ में क्या होगा, जो परीक्षाएं होंगी साल में 2 बार होंगी, बाद में शायद कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी कुछ कहा नहीं गया है। तो आगे दिया गया है कि आवेदकों को पंजीकरण, रोल नंबर और एडमिट कार्ड अंक या मेरिट सूची का प्रदर्शन आदि को ऑनलाइन किया जाएगा। मतलब इनका जो प्रदर्शन होगा ऑनलाइन होगा, हम इनको आसानी से देख सकेंगे कि हमें कितने अंक मिले हुए हैं। आगे दिया गया है सीईटी के दौरान अभ्यर्थियों की भारी संख्या में जांच की जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, कई अभ्यर्थियों की एक साथ भारी संख्या में जांच की जा सकेगी। आगे है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि परीक्षा में जो भी प्रश्न होंगे ये बहुविकल्पीय स्तर के होंगे। भाई ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो परीक्षा होंगी ये MCQS के टाइप की होंगी। आगे दिया गया है विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से लगभग 5% कम हो गया। अब यहाँ पर बच्चे, अगर परीक्षाएं कम हो रही हैं, मतलब एक ही परीक्षा होगी तो संख्याएं बच्चों की वो कम हो जाएंगी, लगभग 5% जो इनका स्तर है वो गिर जाएगा, मतलब भीड़ थोड़ी कम होगी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या कहा गया है, जो एनआरए है नौकरी चाहने वालों को समान पात्रता परीक्षा से मिलेगी ज़्यादा विकल्प। और यहाँ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिलेगी। अब बात करते हैं इनके स्तर की, जो हमने पहले बात की हुई है। तो दिया गया है कि समान पात्रता परीक्षा जो है 3 अलग अलग स्तरों पे होगी, स्नातक है और 12वीं है और 10वीं है। आगे देखिएगा, तो गैर तकनीकी पदों के लिए, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे रेलवे भर्ती बोर्ड हो, चाहे वो बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के Tier 1 की परीक्षा हो, इनका आयोजन सीईटी के द्वारा किया जाएगा। ठीक भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे दिया गया है केंद्र सरकार में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट सीईटी के द्वारा किया जाएगा। मतलब इनका जो शॉर्टलिस्ट होगा सीईटी परीक्षा के द्वारा किया जाएगा, चाहे वो बी ग्रुप के हो चाहे वो सी ग्रुप के हो। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे दिया गया है नौकरी चाहने वालों को समान पात्रता परीक्षा से मिलेगी ज़्यादा विकल्प। अब क्या विकल्प मिलेंगे, ध्यान देते हैं। तो पहला दिया गया है मानक पाठ्यक्रम और अलग अलग स्तर कई भारतीय भाषाओं में आयोजन किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो इनका स्तर होगा मानक पाठ्यक्रम होगा। मतलब पूरे देश में कहें या पूरे प्रदेश में कहें हम, एक ही परीक्षा होगी जिसका एक मानक पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि एनसीईआरटी जो है लगभग पूरे देश में चलती है, जिसके माध्यम से हम सीखते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा आयोजन किया जाएगा कि पाठ्यक्रम सभी का एक समान होगा और ये अलग अलग स्तर पर अलग अलग होगी। मतलब हाई स्कूल के लिए अलग लेवल होगा, इंटर के लिए अलग होगा, ग्रेजुएशन के लिए अलग होगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कई भारतीय भाषाओं में भी इसका आयोजन किया जाएगा। आगे दिया गया है सीईटी स्कोर के आधार पर संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा विशेष Tier 2 और Tier 3 परीक्षाओं के जरिए अभ्यर्थियों का फाइनल चयन किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं बैंक की, है ना, तो यहाँ पर एक कॉमन परीक्षा तो आपकी Tier 1 होगी ही, लेकिन साथ में Tier 2 या Tier 3 परीक्षा भी हो सकती है। मान लीजिए बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए आपकी छोटी सी परीक्षा अलग से कराई जा सकती है। तो ये बात होती है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे दिया गया है किसी उम्मीदवार का सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ जो टेट होता है 5 साल के लिए मान्य होता है और सीटेट होता है वो 7 साल के लिए मान्य होता है। वैसे ही जो सीईटी है ये 3 साल के लिए वैध होगा। तो सीईटी है 3 साल के लिए वैध होगा और 3 साल के दौरान सर्वश्रेष्ठ स्कोर को
वर्तमान स्कोर माना जाएगा। मतलब 3 साल के लिए मान्य होगा, और 3 साल में जितने आपने स्कोर बेहतर किया है, मान लीजिए परीक्षा 100 नंबर की है, आपने 3 बार एग्ज़ाम दिया है, एक बार 70 आया है, एक बार 80 आया है, एक बार 90 आया है, तो जो 90 वाले अंक हैं उनको क्या किया जाएगा, वर्तमान में शामिल किया जाएगा, क्योंकि आपके वो अधिकतम अंक होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे दिया गया है उम्मीदवार के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं, मतलब आप कितने भी चाहे एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और निर्धारित ऊपरी आयु सीमा मान्य होगी, मतलब जो इनकी ऊपरी सीमा दी गई है, जो आयु की सीमा दी गई है ओबीसी की, जनरल की, SC ST की, वो यहाँ पर मान्य होगी, लेकिन संख्या मान्य नहीं है, कितनी बार भी एग्ज़ाम यहाँ पर हम दे सकते हैं। आगे बात करते हैं अंतिम पॉइंट की, तो अंतिम पॉइंट ये दिया गया है कि SC और ST, OBC और PWD आदि श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी सीमा में जो छूट दी जाती थी वो छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो ये यहाँ पर पूरी बात हुई CET के बारे में, हमने जाना अच्छी तरीके से। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट जरूर करें। जो भी आपको डिटेल्स और चाहिए इसके बारे में आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों को शेयर जरूर करें, जितना शेयर करेंगे बच्चे उतना अच्छे से चीज़ों को जान पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।